सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाउन की बात करेंगे। आपको याद है कल भी हम नाउन के बारे में पढ़ रहे थे। पहले तो आपको बताया कि हमारे साउंड कितने होते हैं, इनको कितने भागों में डिवाइड कर रखा है, वो हमने उसके बारे में डिस्कस किया। आज क्या करेंगे, आज हम देखें कि नाउन के कितने भेद होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और आपको नाउन आना भी चाहिए। देखो, नाउन बेसिकली हम देखते हैं कि 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। लेकिन और भी टाइप होते हैं, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपको कल का समझ में आया कि नहीं आया? आप बिल्कुल बताइए। और चलिए आज नाउन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो भाई, कल बात की थी हमने कि नाउन कहाँ से आया। ये लैटिन लैंग्वेज के, कौन सी लैंग्वेज के? लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से बना था। किससे? नोमेन वर्ड से बना। कल इसके बारे में बात की थी हमने। किसके बारे में बात की? इसके बारे में कि नाउन है ना, वो लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से बना है। किससे बना है? नोमेन वर्ड से। अब आप जानते हो इस नोमेन का मीनिंग होता है एनीनेम। क्या होता है? एनीनेम। अब देखो, एनीनेम हम कहे तो किसी का नाम। क्या बोल देंगे इसको? किसी का नाम। किसी का नाम कल बात कर चुके थे, इसके ऊपर हम फिर आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, नाउन किससे बना? लैटिन लैंग्वेज के नोमेन वर्ड से बना, जिसका मीन क्या होगा? एनीनेम, मतलब किसी का भी नाम। यानी कि आप दुनिया में किसी भी वस्तु का नाम ले लीजिए, वो क्या होगा? नाउन होगा। कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको टच किया, या इसका नाम लिया। ये क्या है? चाक। चौक नहीं कहते बच्चों, इसको बोलते हैं चाक इंग्लिश में। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। मान लीजिए मैंने इस किसी भी चीज को टच कर लिया, बोर्ड को टच कर लिया, क्या हो गया? नाउन हो गया। या मैंने किसी लड़के का नाम दे दिया, जैसे कि मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक है ना, ये मान इसका नाम दे दिया हमने राम। क्या नाम दे दिया? राम नाम दे दिया। तो ये राम क्या हो गया? अपना एक नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। इस बात का ध्यान रखना है। यानी कि आप दुनिया में किसी भी चीज का नाम ले लीजिए और उसको टच कर लीजिए, वो क्या होगा? हमारा नाउन होगा। या फिर देखो, टच तो करते ही है, साथ में फील करना है, बहुत जरूरी है। देखो, आपने कई बार देखा होगा कि हम टच कर लेते हैं, सब जानते हैं कि नाउन बोलते हैं किसी स्थान, किसी व्यक्ति, किसी थिंग के को क्या बोलते हैं? हम नाउन बोलते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मान लीजिए कल मैं बात कर रहा था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये आपने लिखा, चाहो तो लिख लो, अदरवाइज कल लिखा दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो नाउन के बारे में देखो, उसके बाद में क्या करेंगे। अब देखो, जैसे कि मान लीजिए कल बात कर रहे थे नाउन के बारे में, अच्छे से हमने डिस्कस भी किया। अभी देखा कि नाउन लैटिन लैंग्वेज से बना है और नोमेन वर्ड से बना है, एनएम पढ़ा है। ठीक है ना। कल हमने बात की, एक तो बात की थी इस देसी फंडे की, हमने की थी नहीं की थी? देसी फंडा। और एक बात की थी हमने ग्रामर फंडे के बारे में बात की थी। किसके बारे में? ग्रामर फंडे के बारे में। ग्रामर फंडा। देखो बच्चों, ये बहुत आना जरूरी है हमें। क्यों? क्योंकि हम ये तो समझ जाते हैं कि देसी फंडा का मतलब कि आपने दुनिया में किसी भी चीज को क्या कर लिया? छू लिया, आई मीन टच कर लिया, फील कर लिया, वो क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। लेकिन ये हम केवल बेसिकली यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे बुक्स में हम कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव है? पता नहीं चलेगा ना। तो उसके लिए कुछ वर्ड्स मैंने कल लिखाए थे, आज फिर थोड़े डिस्कस करेंगे उसके बारे में। वापस मैं रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें तो क्या बताया था कि आप दुनिया की किसी भी चीज को, दुनिया की किसी भी चीज को, किसी भी चीज को टच करो। क्या करो? टच या फील करो। क्या करो? फील। फील करो, वही हमारा नाउन होता है। वही हमारा क्या होता है भाई? वही हमारा नाउन होता है। इस बात का ध्यान रखना है, नाउन होता है। देखो, यानी कि
आप दुनिया की किसी भी चीज को टच करो या फील करो। मैंने इस चाक को टच किया, क्या हो गया? नाउन हो गया। मैंने मेरे हेयर को टच किया, क्या हो गया? नाउन हो गया। मैंने मेरी फिंगर को टच किया, क्या हो गया? नाउन हो गया। मैंने मेरी शर्ट को टच किया, क्या हो गया? नाउन हो गया। पेन को टच किया, क्या हो गया? नाउन हो गया। यानी कि आप दुनिया की किसी भी चीज को टच कर लो, क्या होगा? नाउन होगा। उसी प्रकार से दूसरा वर्ड है हमारे पास फील। क्या करना? फील करना। आपने देखा होगा, जरूरी थोड़ी हर जगह हर चीज को हम टच करेंगे। जैसे मैंने कहा आज बहुत शानदार मौसम है, तो शानदार को आप टच करोगे क्या? नहीं करोगे। हमारी क्या है? फीलिंग है कि नहीं? हमारे इमोशंस हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे कहा आपसे, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, जैसे ये लड़का, देखो इधर, ये लड़का, अब देखो इस लड़के का नाम है अपने पास, हमने लिख दिया इसका नाम राम। देखो बोला राम हॉनेस्टी बॉय। ये भाई कैसा है? हॉनेस्टी। कहने का मतलब अब हमने क्या किया? इस आदमी को हॉनेस्टी बोल दिया। कहने का मतलब इसको हमने ईमानदार बोल दिया ना। हॉनेस्टी ईमानदारी, इसकी ईमानदारी बता दी, इसका मतलब अब ये नाउन हो गया। अब आप जानते हो कल भी बात की थी मैंने कि हॉनेस्टी न तो किसी राम का नाम होता है, न किसी थिंग का नाम होता है, न ही किसी प्लेस का नाम होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। फिर भी हमारा क्या है? ये नाउन है। कारण क्या है? हम उनको फील कर सकते हैं हॉनेस्टी को। मैंने बोला आपसे ब्रेवरी, इसकी बहादुरी बता दी। अब देखो ब्रेवरी बता दिया। अब देखो यहाँ पर भी ये नाउन है हमारा। अब ब्रेवरी किसी पर्सन का नाम थोड़ी है, न किसी थिंग का नाम, न किसी प्लेस का नाम है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि हम जिस चीज को टच करें या फील करें वो हमारा क्या होगा? नाउन होगा। हॉनेस्टी, उसके बाद मैंने बात की जैसे कि मैं लुक ब्रेवरी, थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। आपने यहाँ तक नोट किया? बच्चों नोट कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, बिल्कुल आप नोट कीजिए और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो बात करते हैं, एक चीज पूछते हैं आपसे। जब आपने इतना समझ लिया, अब आप मुझे बताइए, देखो हमने बोला आपसे स्काई। अच्छा स्काई क्या है? नाउन या प्रोनाउन? बता दीजिए। क्या ये नाउन है या प्रोनाउन है? बताइए क्या है ये, बता पाएंगे आप? अब आपने देखिए, अच्छा एक बात बताओ, आप आकाश को टच कर सकते हो क्या? ना, बिल्कुल कभी नहीं कर सकते। अच्छा फील कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? हम कहीं वाह इतना ऊंचा, आगे एक्सक्लेमेशन में, इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा? ये भी नाउन हो गया। हम क्या कर सकते? इसको फील कर सकते हैं। हमने कहा अरे बहुत गर्मी है, हो जाता है पसीना पसीना, इसका मतलब वो भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। कारण क्या है? हम फील करते हैं, न कि टच। आगे बात समझ में? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बात करते हैं ग्रामर फंडे की, बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्रामर की। अब देखो, हाँ बच्चों, कहीं बार क्या होता है कि हम उसको हमारे टीचर भी कई बार बोल देते हैं ग्रामर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रामर। ये गलत है, इसको हम फनेटिकली बोलते हैं एक प्रकार से ग्रामर। ग्रामर भी नहीं कहते पूरा, ग्रामर इस प्रकार से बोलते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हम बात करें ग्रामर फंडा की। देखो कल बात की थी कि जब भी क्या हो, यानी कि किसी वर्ड्स के अंत में ये वर्ड्स ये लेटर आ जाए। देखो इधर जैसे कि लिखा मैंने ER, कल भी बात की इसके बारे में, और लिख दिया हमने टीचर। क्या लिख दिया? टीचर लिख दिया। आ गया OR, और लिख दिया हमने डॉक्टर लिख दिया। उसके बाद में हमने कल बात की थी कि ICS आ जाए, तो इसको हमने फिजिक्स लिख दिया, फिजिक्स लिख दिया। अब देखो देखा ना आपने, ER आ गया, OR आ गया, ICS आ गया, ये भी हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। हमें बुक में यही पहचानना है कि नाउन कौन सा है। अब देखो ये तो हम समझ जाएंगे, बेसिक बता देंगे सभी को, किसी ने पूछ लिया आप बता दोगे, लेकिन बुक में तो ऐसे पता लगाओगे ना। ये हमने कल उसके बारे में बात की थी, आप कल की वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको हर चीज मिलेंगी। चलो आज हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अब देखो नाउन के कितने टाइप होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप रेडी है आगे के लिए? करें स्टार्ट? चलो देखते हैं नाउन के प्रकार। शुड आई रिमूव? मिटा दूं? ओके, देखो अब देखो एक बेसिक रूप से मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बनाया, एक गोला बनाया। चाहिए आपको ऐसी ट्रिक? बताइए, आपको देसी ट्रिक चाहिए?
बता दूं? चलो देखिए, जैसे ये हमारा हो गया एक नाउन, लिख दिया हमने इसमें, क्या लिख दिया? नाउन लिखा। देखो अब नाउन में फर्स्ट हमने लिखा इसमें प्रॉपर लिख दिया। कौन सा लिख दिया? प्रॉपर लिख दिया। उसी के बाद हमने कॉमन लिख दिया, कॉमन लिख दिया। फिर हमने लिख दिया कलेक्टिव की बात कर ली। किसकी बात कर ली? कलेक्टिव की बात कर ली। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी? एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। और बात करेंगे हम किसके बारे में? मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल, इसको मटेरियल नहीं बोलते, मटेरियल बोलते हैं। अब देखो कितने नाउन हो गए हमारे, कितने प्रकार हो गए? देखो 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5 टाइप हो गए। आई बात समझ में? अब देखो नाउन यहाँ तक सीमित नहीं है, और भी है, वो हम आगे बात करेंगे। पहले इसके बारे में समझते हैं। देखो देखो, एक तो क्या प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। पहली बात हमें ये याद होना चाहिए कि हमारे नाउन कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी आर टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन की कितने प्रकार होते हैं। तो आपको कंफर्म याद होना चाहिए कि बेसिक रूप से, मुख्य रूप से कितने होते हैं? 5 टाइप होते हैं। कौन कौन सा? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। 2 नाउन हमारे और होते हैं, वो देखिए। जैसे कि एक तो है हमारा कंपाउंड नाउन, नाम सुना होगा हमने, सुना होगा आप लोगों ने। कंपाउंड नाउन होता है एक तो। दूसरा होता है हमारा, वो होता है कॉन्क्रीट नाउन। कौन सा? कॉन्क्रीट नाउन होता है। अब देखो कंपाउंड का मतलब जानते क्या होता है? यानी कि 2 नाउन को जोड़ देना। क्या करना? 2 नाउन को जोड़ देना, मतलब इसको बोलेंगे हम यौगिक नाउन। कौन सा? यौगिक संज्ञा बोल देते हैं इसे। ये है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का यूज वहां करते हैं जहां पर हम 5 सेंस बताए। सेंस समझते हो? हमारे सेंस नहीं समझते, समझो। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी चीज को क्या कर लिया, या तो आप टच कर लो, क्या कर लो? टच कर लो। 5 सेंस देखिए आप, 5 सेंस में बात करूं यहाँ पे, 5 सेंस की, 5 सेंस की। टच किया हमने किसी चीज को, सी, देखते भी उसे हम। उसके बाद में हम उसे फील भी कर लें। उसके बाद में हम उसे स्मेल, उसकी गंध भी ले लें। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? और उसको, यानी कि आपने टच किया, फील किया, है ना, देखा, स्मेल किया, और हियर यानी कि आपको, आपने उसको सुन भी लिया। क्या कर लिया? सुन भी लिया। हमारे क्या हो गए? आगे समझ में? देखो टच दिख रहा है बच्चों? यहाँ तक नहीं दिख रहा है, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ इस 5 स्टेप को। जैसे हियर लिखा हमने, यानी कि हम सुन भी ले। अब देखो नाउन में हमने कॉन्क्रीट की बात कर रहे हैं अभी कि 5 सेंस होते हैं इसके अंतर्गत। देखो जिसे हम टच कर ले, सी, देख ले, फील भी कर ले, स्मेल, उसकी हम गंध भी ले ले, और उसको हम सुन भी ले। ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? हम कॉन्क्रीट नाउन बोलेंगे। चलो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, प्रॉपर से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वहां तक जहां तक चलता है। तो आपको बिल्कुल इजी तरीका बता दूं, कभी भूलोगे नहीं आज से नाउन। हमेशा नाउन की दुविधा रहती है ना। वो सर आए, उन्होंने नाउन बता दिया, दूसरे कोई सर आए, नाउन बता गए, तीसरे आए, नाउन बता गए, 5th में पढ़ा, नाउन पढ़ लिया, 6th में नाउन, 10th तक नाउन, आगे तक हमेशा नाउन में उलझे रहते हैं। कब तक उलझेंगे ऐसे? चलो आज से आपकी उलझन खत्म। आप रेडी है? चलो विल आई स्टार्ट? आगे स्टार्ट करो, डायरी में मिटा दो। रेडी है आप लोग? चलो बात करते हैं आगे की ओर। अब देखो प्रॉपर नाउन की बात करते हैं शुरू से। ये तो बता दिया टाइप्स तो कि प्रॉपर नाउन इस प्रकार से होते हैं। देखो प्रॉपर नाउन क्या बताया था अभी मैं, चलो ऐसे लिख दो, आपके लिए ज्यादा सुविधा रहेगी। कि पहला तो हमारा होता है कौन सा? प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन आ गया। फिर आ गया आपका कलेक्टिव नाउन आ गया। कौन सा आ गया? कलेक्टिव नाउन आ गया। उसके बाद में 4th है हमारे पास, कलेक्टिव के बाद में हमने बात किया अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ गया। फिर देखिए एब्स्ट्रैक्ट के बाद में हमारे पास है मटेरियल नाउन। कौन सा है? मटेरियल नाउन। ये हमारे बेसिक रूप से कितने, यानी कि मुख्य रूप से 5 टाइप होते हैं। चलो हिंदी बता देते हैं। हमेशा डर रहता है कि हिंदी क्या होगी। वैसे माना जाए
हमेशा क्या होता है कि हमारी हिंदी मदर टंग है, हमारी मातृभाषा है, हमें हिंदी से लिंक करके सीखना चाहिए। वैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी तो कभी बोलते नहीं, बोलते हम घर पे नहीं बोलते। बहुत से वर्ड, जैसे आपने कहा, मैंने कहा टाइम कितना हुआ, कभी कहा है किसने कि समय कितना हुआ, नहीं बताते। कारण क्या है, हम इसी प्रकार से यूज़ करते हैं डेली, तो हमारे यूज़ में आ जाता है। आता ही नहीं आता है, आता ही नहीं आता है, आता है बिल्कुल। अब देखो प्रॉपर, प्रॉपर को बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे इसे, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे प्रॉपर को। दूसरा है कॉमन, कॉमन को बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। देखो कलेक्टिव को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। कौन सी वाचक, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं इसे हम। और एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे इसको, बताओ आप ही बताइए, जानते हैं इसका मतलब क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, भाववाचक संज्ञा। कौन सा होगा, भाववाचक, भाववाचक, भाववाचक। फीलिंग बताया तो था अभी, भाववाचक संज्ञा। फीलिंग किस में आते हैं, भाव में आती है। उसके बाद में मटेरियल यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये हमारे कितने प्रकार हो गए भाई, 5 प्रकार हो गए। आगे बात समझ में, हमारे 2 प्रकार और होते हैं, आप चाहो तो भी लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलो आज हम केवल इसके बारे में बात कर रहे हैं कि पार्ट्स कितने होते हैं। उसके बाद में कल इसको हम अच्छे से एक एक को देखेंगे, प्रॉपर कौन सा है, कॉमन कौन सा है, कलेक्टिव कौन सा है, मटेरियल कौन सा है, और एब्स्ट्रैक्ट कौन सा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो 2 और लिख लीजिए आप, कौन कौन से, और ये लिख लिया आप लोगों ने, आप लिख लीजिए 3। अब देखो 6 वाला हमने बताया भी आपको, वो है हमारा कंपाउंड नाउन। कौन सा, कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन। देखो इसको बोलते हैं यौगिक संज्ञा। क्या बोलते हैं, यौगिक संज्ञा, यौगिक संज्ञा कह देते हैं। अब यौगिक संज्ञा क्या होती है भाई, चलो यहाँ एक आपको एग्जांपल दे दूं, और तो आप जानते ही हैं। देखो इधर यौगिक संज्ञा में क्या होगा, जैसे कि लिखा हमने आपके लिए बस लिखा सर, क्या लिख दिया, बस, और साथ में लगा दिया स्टॉप। आगे यौगिक जुड़ी नहीं जुड़ी, लिखा आपके लिए, जैसे लिखा हमने फ्रेंड लिखा, क्या लिखा, फ्रेंड, फ्रेंड लिखा और लगा दिया आगे बॉयफ्रेंड। आगे बात समझ में, इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया, यौगिक कर दिया। पुलिस लिखा, लगा दिया पुलिसमैन। ग्रैनी लिखा, लगा दिया, जैसे ग्रैंड लिखा, ग्रैंडफादर लगा दिया, ग्रैंड मदर लगा दिया। आगे बात समझ में, इस प्रकार से हम यूज करते हैं। अब देखो हमारा लास्ट है, वो है 7 टाइप का, वो है आपका कॉन्क्रीट नाउन। कौन सा है, कॉन्क्रीट नाउन। देखो ये ऐसा नाउन होता है जिसमें क्या होता है, हम 5 सेंस की बात करते हैं, जिसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां काम करे। आप इसे समझ सकते हो बेसिक रूप से। आगे बात समझ में, जिसको हम क्या कर सके, देख सके, आई मीन सी, टच कर सके। उसके बाद और क्या कर सकते हैं, उसे हियर कर सकते, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो हमारा क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन। जैसे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, आप रेडी है, रेडी है आप, चलो देते हैं एक एग्जांपल आपके। हमारा कॉन्क्रीट नाउन, इसके बारे में बात करेंगे। देखो कॉन्क्रीट नाउन क्या बताया भी आपको इसके बारे में, कि क्या करेंगे हम, 5 चीजों को क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। जैसे हमने लिया आपके लिए लिखा रेन। रेन का मीन क्या होता है बताओ, बारिश। क्या होता है, बारिश। अब देखो जैसे मान लीजिए मौसम हो गया बारिश का, बारिश आ गई। अब क्या हुआ, बारिश आ गई तो सबसे पहली बात, बारिश आते हैं, जैसे फर्स्ट में क्या होगा, आप जानते हैं कि बारिश आती है तो हमें ऐसा फील होता है कि बारिश आ गई, मौसम बिल्कुल कैसा हो जाता है, हमारा क्लाइमेट बिल्कुल कूल हो जाता है, हाँ, आनंद आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में रेन कूल, आपने क्या किया, फील किया, आपने क्या किया, अपने बाहर ऐसे जाके इस प्रकार से टच कर लिया, पानी गिरा और आपने टच भी किया, इसका मतलब आपने टच कर लिया, पानी ने आपको टच कर दिया, ओके, दोनों प्रकार से। अब देखो टच कर लिया, 2 बातें होगी,
उसके बाद में अब टच किया, फील किया, और आप जानते हो जब बारिश का पानी आता है तो तड़ 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 इस प्रकार से आवाज भी आती कि नहीं आती है। तो इसका मतलब वो क्या हो गया हमारा, वह हमने क्या किया, उसको हियर सुन भी लिया। तीसरी बात हमने क्या किया, उसके बाद में अगर वही पानी बहुत दिनों तक कहीं गड्ढे में भरा रह जाए तो स्मेल आने लग जाती है। इसका मतलब, और हम उसको देख भी सकते हैं, देख सकते हैं ना, पानी आता है दिखता है आराम से। तो ये हमारे क्या होते हैं, इस प्रकार से हम कॉन्क्रीट नाउन की बात करते हैं। चलो बच्चों, अब आगे हम कल बात करेंगे और आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ओके।